नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। यूपी की बात करते हैं, जहां 25,000 के इनामी और एक हत्या के केस में फरार चल रहे बाहुबली पूर्व एमपी धनंजय सिंह के क्रिकेट खेलने के वीडियो जो कि वायरल हो रहा था, उस पर काफी हंगामा हो रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उस वीडियो को ट्वीट कर एक तंज भी कसा। सीएम को चाहिए कि वो अपने करीबी माफियाओं की क्रिकेट टीम बना दे। यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल ने कहा है कि इस मामले की जांच कर इस पर कार्रवाई की जाएगी। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी कमाल खान की रिपोर्ट। धनंजय सिंह के जौनपुर में क्रिकेट खेलने के इसी वीडियो पे बवाल हुआ है, क्योंकि पुलिस को उनकी अजीत सिंह नाम के एक शख्स की हत्या की साजिश करने के मामले में तलाश है। इस मौके पे धनंजय ने उभरते हुए क्रिकेटर्स को कामयाबी के टिप्स भी दिए। बढ़िया से खेलिए, खेल में पूरे खेल भावना के साथ आप लोग खेल को खेलिए। किसी प्रकार के विवाद आना पड़ी है। खेल में थोड़ा बहुत नरम गरम चलता रहता है। जब इंटरनेशनल लेवल पे मैच होते हैं, देखते हैं आपस में खिलाड़ी टकरा जाते हैं, लेकिन आप लोग ऐसी स्थितियों से बचिएगा और पूरे स्पिरिट के साथ खेलिएगा। पिछले साल 6 जनवरी को अजीत सिंह नाम के एक शख्स की लखनऊ के गोमती नगर इलाके में हत्या हुई थी। अजीत को 22 गोलियां मारी गई थीं। वो आजमगढ़ के पूर्व विधायक सर्वेश सिंह की हत्या का मुख्य गवाह था। धनंजय पे अजीत की हत्या की साजिश का आरोप है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने धनंजय सिंह के क्रिकेट का वीडियो ट्वीट कर लिखा कि भाजपा का काम अपराधी सरेआम। बाबा जी अपने करीबी नालबद्ध माफियाओं के टॉप 10 की सूची बनाकर एक टीम बना लें और आईपीएल की तरह एक एमबीएल मतलब माफिया भाजपा लीग शुरू कर दें। शहर के पुलिस कप्तान तो उनके लिए पिच बिछाए बैठे ही हैं और टीम कप्तान वो खुद हैं ही। हो गए पूरे 11। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का इस पे फौरन बयान भी आ गया। योगी जी, ओ योगी जी, आपका ध्यान किधर है? अपराधी तो इधर है, क्रिकेट खेल रहा है। आप तो कहते थे कि उत्तर प्रदेश छोड़ के अपराधी चले गए हैं, अपराधियां सरेआम घूम रहे हैं। ना आपका बुलडोजर लखीमपुर खीरी जाता है, ना बुलडोजर इधर आता है। तभी उत्तर प्रदेश में चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार तेजी से बढ़ा है, क्योंकि यहां अपराधियों को खुली छूट है, खुलेआम घूम रहे हैं। कमाल है योगी जी, ध्यान तो दो जरा। इस वायरल वीडियो में धनंजय के समर्थक अपने नेता के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ दिन पुराने एक और वीडियो में वो एक कॉलेज में क्रिकेट के मैन ऑफ द मैच को चेक देते भी दिखते हैं। इस पे मीडिया ने जब डीजीपी मुकुल गोयल से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि वो इसकी जांच करा के कार्रवाई करेंगे। सर, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया 25,000 के इनामी धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहे हैं और उनके ऊपर 25,000 का इनाम है। उनके ऊपर चलेगा। इसकी जांच अभी कराई जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की घटनाओं से विपक्ष के उन आरोपों को बल मिलता है कि एक खास तरह के माफियाओं को बचाया जा रहा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जौनपुर में राजेश श्रीवास्तव, लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। झारखंड के सिमडेगा में एक बाजार के करीब सैकड़ों ग्रामीणों ने पूर्व नक्सली की हत्या कर उसके शव को जला दिया। गांव वालों ने पूर्व नक्सली की मां और पत्नी के सामने ही हत्या को अंजाम दिया और शव को जला दिया। जंगलों से लकड़ी की कटाई को लेकर ग्रामीण काफी दिनों से नाराज चल रहे थे। पहले नक्सली रहे संजू प्रधान के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। गांव वालों ने उनकी नजरों के सामने ही पीट पीट कर संजू की हत्या कर दी और घर में रखी लकड़ी की चिता बनाकर शव को जला दिया। ऐसा मौत दिया उसको कि बेनामी से मारा है, इतना चितड़े चितड़े कर दिया। कौन मारा? पूरे बस्ती वाले मिल के मारे हैं। काठी से मार रहे थे? पत्थर से मारे हैं। तो मना नहीं की? हमको भी मार रहा था अंकल, हम छुड़ाने के लिए गए थे तो। संजू प्रधान लकड़ी का कारोबार करता था और गांव वालों का कहना है कि वो मना करने के बाद भी जंगल काट कर तस्करी करता था। नाराज गांव वालों ने पंचायत भवन में बैठक करके साजिश तैयार की। खबर मिलने पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा और राख हो चुके शव को अपने कब्जे में लिया। अवैध लकड़ी का जो कारोबार का आरोप में उसको मार करके उसको आग लगा दिया है। अभी फिलहाल इस तरह की बात सामने आ रही है, हम लोग जांच कर रहे हैं उसमें। ये मॉबलिंग की घटना है सर?
एक तरह से ये वही शकल है। आरोपी गांव वाले पुलिस को देखकर मौके से भाग गए। अब पीड़ित परिवार की हिफाजत के लिए पुलिस वाले गांव में ही कैंप कर रहे हैं। ये उस झारखंड की घटना है जहां के विधानसभा ने दिसंबर में ही मॉब लिंचिंग के खिलाफ बिल पास किया था। रांची से हरिवंश की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बुलीबाई ऐप मामले में मुंबई पुलिस अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन इनका हैंडलर कौन है ये अभी तक साफ नहीं हुआ है, क्योंकि पुलिस को जिस श्वेता सिंह पर मुख्य आरोपी होने का शक है उसने सिर्फ ऐप का ट्विटर हैंडल बनाया था। देखते हैं ये रिपोर्ट। बुलीबाई ऐप केस में अब तक गिरफ्तार विशाल कुमार झा, श्वेता सिंह और मयंक रावत तीनों आपस में कैसे मिले ये अभी साफ नहीं है। विशाल और मयंक इंजीनियरिंग के छात्र हैं, तो श्वेता 12वीं की परीक्षा देने के बाद इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही थी। लेकिन सवाल है, मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करने की इतनी बड़ी और घटिया साजिश क्या सिर्फ 18 से 21 साल के युवाओं की हो सकती है? मुंबई पुलिस के पास अभी इसका जवाब नहीं है। इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगा और इसमें जितने भी इन्वॉल्व आरोपी है, जिन्होंने इस क्राइम में सहभाग लिया है, इस गुने में सहभाग लिया है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हमारी कोशिश रहेगी कि उन सभी आरोपी को हम अरेस्ट कर पाए और प्रोसिक्यूट कर पाए। पुलिस के मुताबिक बुली ऐप 31 दिसंबर को डेवलप हुआ और 5 ट्विटर हैंडल उसके फॉलोअर थे। इन्हीं फॉलोअर्स को फॉलो कर मुंबई पुलिस की साइबर सेल 3 आरोपियों तक पहुंची है। सबसे पहले विशाल झा को बेंगलुरु से पकड़ा गया, उसके बाद श्वेता सिंह और मयंक रावत दोनों को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी विशाल तपस्या वत्स नाम का यूट्यूब चैनल भी चलाता है और उसने @खालसा सुपरमैसिस्ट ट्विटर हैंडल का लोकेशन जानबूझकर कनाडा दिखाया था। हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हुआ है। अभी आप एकदम एंड तक कौन मास्टरमाइंड है, क्या है, ये लास्ट स्टेज में पता चलेगा। मुंबई पुलिस के मुताबिक 6 महीने पहले सुली डील्स ऐप को जिस तरह गिट्स हब पर डेवलप कर मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करने की हरकत की गई थी, ठीक उसी तरह इस बार गिट्स हब का इस्तेमाल बुली ऐप के लिए किया गया है। मुंबई पुलिस ने बुलीबाई ऐप केस में 3 दिन में ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर सराहनीय काम किया है। लेकिन ये सवाल अभी बना हुआ है कि नफरत की इस कारस्तानी में तीनों का हैंडलर कौन है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो साइबर क्राइम के बाद अब बात करते हैं ऑनलाइन सेंधमारी की। देश में होने वाली ऑनलाइन परीक्षाओं में ऑनलाइन सेंधमारी का पेपर सॉल्व करने वाले एक बड़े गैंग का भंडाफोड़ हुआ। इस काम में रूस के हैकर्स तक का इस्तेमाल किया गया, उनकी मदद ली गई। दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने इस मामले में मास्टरमाइंड समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये है राज तेवतिया और उसके सिंडिकेट के 5 गुर्गे। इन्हें दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन परीक्षाओं में सेंधमारी कर पेपर सॉल्व करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि ये लोग जीमेट, जेईई से लेकर आर्मी और नेवी तक की ऑनलाइन परीक्षा में हैकिंग कर उनके पेपर सॉल्व करते थे। इस गैंग के 3 लोग मुंबई से गिरफ्तार हुए हैं, 2 लोग दिल्ली और एनसीआर से, जबकि एक राजस्थान से गिरफ्तार हुआ है। तीनों मॉड्यूल का अलग अलग काम था। एक मॉड्यूल है जो कि कैंडिडेट्स के टच में आता था, उनको जो रिक्वायरमेंट होती थी अकॉर्डिंगली उनके एग्जाम्स कौन से उन्होंने करने हैं उनको ल्यूर करता था। ये मॉड्यूल मुंबई बेस्ड था, इसमें 3 अरेस्ट हुए। इसके बाद जो सॉल्वर मॉड्यूल था वो दिल्ली एनसीआर बेस्ड था, जिसमें 2 अरेस्ट हुई। और जो हैकर मॉड्यूल है जो कि सॉल्वर को अनऑथराइज एक्सेस दिलवाता था लैपटॉप का, वो मॉड्यूल जो बस्ट हुआ है उसमें जो अक्यूज्ड अरेस्ट हुआ है वो ऑलरेडी सीबीआई एंड हरियाणा पुलिस के 3 केसेस में वांटेड था और इस पे 1 लाख का रिवॉर्ड भी था। पुलिस के मुताबिक इस गैंग तक पहुंचने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। दिल्ली पुलिस के एक सिपाही को जीमेट एग्जाम देने वाला कैंडिडेट बताकर गैंग से संपर्क किया गया। गैंग के लोगों ने एग्जाम पास कराने के लिए 3 लाख में डील की। सिपाही कैंडिडेट से अपने लैपटॉप में अल्ट्रा बीवर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए कहा गया। ऐसा करते ही बीते 26 दिसंबर को हो रहे एग्जाम में कैंडिडेट के लैपटॉप का एक्सेस सॉल्वर के लैपटॉप में आ गया। इस एग्जाम में दिल्ली पुलिस के सिपाही का स्कोर 800 में 780 आया। इन 97% अंकों में उसे भारत के किसी भी टॉप MBA कॉलेज में
एडमिशन मिल सकता था। इस डील के बाद ही पूरे गैंग का पता चला। मुंबई, दिल्ली, जयपुर और गुरुग्राम से सभी आरोपी पकड़े गए। मास्टरमाइंड राज तेवतिया पिछले 5 साल से ऑनलाइन एग्जाम हैकिंग के गोरख धंधे में शामिल है। 2018 में वो रूस गया और वहां उसने कुछ हैकरों से मुलाकात की। रूस का एक हैकर भी उसके साथ भारत में लॉकडाउन के वक्त रहा। जो राज तेवतिया था ये रशिया में 2018 में गया भी था इस पर्पस के लिए, और इसने वहां पे 2 रशियन हैकर्स को कांटेक्ट किया था। उसमें से एक रशियन हैकर तो इसके पास जब लॉकडाउन हुआ तब उससे पहले यही था, तो वो लॉकडाउन में यहाँ फंस भी गया था। इस गैंग के जरिए पिछले 3 साल में 500 से ज्यादा कैंडिडेट अलग अलग एग्जाम पास कर चुके हैं। कई एग्जाम सेंटरों के लोग भी इनसे मिले हुए थे। दिल्ली और मुंबई में कुछ एग्जाम सेंटर भी यही लोग चला रहे थे। पुलिस ने ऑनलाइन एग्जाम में हैकिंग करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ तो कर दिया है, लेकिन जिन लोगों ने इस गिरोह के जरिए ऑनलाइन एग्जाम दिए हैं और सरकारी अफसर बनकर बैठे हैं, उनका पता लगाना अब एक बड़ी चुनौती होगी। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।